खुश आमदीद, खैर मकदम और वेलकम है आप सभी सामईन व नाज़रीन का आपके अपने ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल रिजवान ज़हीर पर। आज की इस वीडियो में आप सबों को मैं बताऊंगा मानू यानी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के न्यू सेशन यानी साल 2022-23 के सेशन में एडमिशन के बारे में। यानी यूनिवर्सिटी ने हाल ही में अपने वेबसाइट पर एक नोटिफिकेशन डाला है और उस नोटिफिकेशन ने एक तरीके से कही कि तहलका मचा दिया है। मतलब कि अब तक जो मानू में एडमिशन का प्रोसेस था, मानू में जिस प्रोसीजर के तहत लोग एडमिशन ले रहे थे उसमें बहुत बड़ा बदलाव किया है और वो बदलाव स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला है। क्योंकि जिन स्टूडेंट्स को इजीली मानू में एडमिशन मिल जा रहा था और उसके लिए बहुत ज़्यादा जद्दोजहद, बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं उठानी पड़ रही थी, लेकिन अब वो सारी चीज़ें मानू के स्टूडेंट्स को भी करनी पड़ेगी जो दूसरे यूनिवर्सिटीज़ को। मतलब ये है कि अगर आप मानू में आपको एडमिशन लेना है तो आपका जो लेवल है और आपका अपना जो प्रोग्रेस है उसे और ज़्यादा बढ़ाना होगा। तो चलिए हम सबसे पहले आपको मानू के ऑफिशियल वेबसाइट पर ले चलते हैं और वहां दिखाते हैं कि वो नोटिफिकेशन क्या है, जिस नोटिफिकेशन के बारे में हम आप सबों से बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ तो ये दिखाऊंगा कि मानू के ऑफिशियल वेबसाइट जो है उस वेबसाइट को हम विजिट कैसे करते हैं। सिंपली आपको क्या करना है, आपका अपना गूगल ओपन करना है और फिर उसमें सर्च करना है मानू। जैसे ही आप मानू लिखेंगे आपके पास फर्स्ट रिजल्ट आएगा। जो फर्स्ट रिजल्ट आएगा वही मानू का ऑफिशियल वेबसाइट है। वहां पे एक मरतबा ये जस्टिफाई कर लीजिएगा कि ये .manu.edu.in है या नहीं है। चलिए, तो यहां पर जो फर्स्ट वाला है हम यहीं पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे मानू होम पेज हमारा यहां पर ओपन हो जाएगा। मानू होम पेज ओपन होते ही उसमें आपको एक पॉपअप मैसेज दिखेगा। ये पॉपअप मैसेज को आपको फर्स्ट ऑफ ऑल कट कर देना है। नेटवर्क थोड़ा स्लो है, इस वजह से शायद ऐसा हो रहा है। चलिए, हमने पॉपअप मैसेज को कट कर दिया और ऊपर मेन मेनू में ये जो मानू का लोगो देख रहे हैं, जस्ट इसके साइड में आपको कई सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं। तो आपको क्या करना है, सीधे नोटिफिकेशन पर आ जाना है। जैसे ही नोटिफिकेशन पर आप क्लिक करेंगे तो जो भी यूनिवर्सिटी का लेटेस्ट अपडेट होगा वो सारा अपडेट आपको देखने को मिल जाएगा। तो हम यहां पर लेटेस्ट अपडेट में आपको लेकर चल रहे हैं। थोड़ा टाइम लग रहा है, आप लोग वेट करें, लेकिन खुल जाएगा। साइट स्लो है, हो सकता है, या फिर हमारा नेटवर्क स्लो हो, दोनों हो सकता है। तो यहाँ पर आप देखिए 5 अप्रैल को एक जो नोटिस आई हुई है, वो नोटिस क्या है, वो नोटिस ये है कि नोटिस फॉर एडमिशन इनटू यूजी प्रोग्राम्स थ्रू CUET। अब इस नोटिस को हम ओपन करते हैं और क्लिक करते हैं कि देखते हैं क्या है। अब हमारे पास ये PDF ओपन हो गया है जो नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन में हम ये चेक करने की कोशिश करते हैं कि यूनिवर्सिटी ने क्या कहा है। सबसे पहले हम जब भी कोई नोटिफिकेशन या ऑफिशियल अपडेट देखते हैं तो उसमें एक नोटिफिकेशन नंबर हमें वेरीफाई करना होता है कि ये ओरिजिनल है। दूसरी चीज़, वो किस डेट को आया है ताकि वो पता चलेगा लेटेस्ट है। तो 5 अप्रैल को ये नोटिस है। नोटिस का सब्जेक्ट क्या है, एडमिशन इनटू यूजी प्रोग्राम। यूजी कहे तो अंडर ग्रेजुएट या बैचलर प्रोग्राम जो है थ्रू CUET। यानी CUET की अगर हम फुल फॉर्म कहें तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। यानी मानू में जो अब यूजी प्रोग्राम या अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम होता था, वो प्रोग्राम क्या है, वो CUET के थ्रू से होगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। पहले इसे CUCET बोलते थे, CUSET यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। लेकिन अब इसको कुछ चेंज किए हैं। पहले इसमें शायद के 16 या 17 ही यूनिवर्सिटी शामिल थी, लेकिन अब इसमें टोटल 44, जितने भी हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटी में से 44 सेंट्रल यूनिवर्सिटी को शामिल किया गया है। और
उसी में मानू भी शामिल हो गया है। मतलब मानू में जो ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम हो रहा था और जिसके लिए बेस क्या था, यानी 12th बेस पर, मानू में जो भी कोर्स जो 12th के बेसिस पर हो रहा था उन सभी कोर्सेज के लिए अब क्या है, CUCT के थ्रू CUET के थ्रू सिलेक्शन होगा, एडमिशन होगा। तो ये CUET क्या है, तो इंडियन गवर्नमेंट ने एक नई क्या कहते हैं कोशिश की है और उस कोशिश में ये किया है कि जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उन सभी का एक ही टेस्ट हो। जैसे आप जानते हैं कि नीट का एग्जाम होता है, ये मेडिकल लाइन का एग्जाम है, मेडिकल फील्ड का, मतलब पूरे हिंदुस्तान में एक ही एग्जाम होता है और उसके बाद जो भी मेडिकल कॉलेज है उनमें स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता है, उन वहाँ स्टूडेंट्स का सीट अलॉट होता है। उसी तरीके से आप जानते हैं JEE का एग्जाम होता है, इसमें मेंस और एडवांस दो लेवल पर। लेकिन ये क्या है कि हिंदुस्तान में जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं उन सभी इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए आपको बस एक एग्जाम देना है और उसी एग्जाम के बेस पे जो आपका परफॉर्मेंस रहेगा उस परफॉर्मेंस के बेस पर आपका जो सीट अलॉट किया जाएगा। तो वहां मसला ये रहता था कि आप सिर्फ फॉर्म अप्लाई कर देते थे, उसके बाद आपको अपना सेंटर या चॉइस देना पड़ता था। लेकिन यहाँ CUET में है कि आप फॉर्म जब अप्लाई करेंगे तो उसी वक्त आपको अपनी चॉइस देनी पड़ेगी कि आप कौन कौन से यूनिवर्सिटी में कौन कौन से कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, मतलब आपका क्राइटेरिया क्या है। और पहले हुआ करता था कि आप अलग अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, मैं पहले जैसे जामिया का, JMI, AMU, JNU या फिर DU, इस तरीके के जो भी यूनिवर्सिटी है सभी यूनिवर्सिटी के आप अलग अलग एग्जाम दिया करते थे। लेकिन अब ये 2022-23 से इसमें बदलाव होकर ये आ गया है कि आप बस एक एग्जाम देंगे और उस एग्जाम में आपका जो मेरिट बनेगा उसी मेरिट के उसी स्कोर के बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। तो मानू ने भी उसको साइन किया है और मानू में भी एडमिशन के लिए आपको वो सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है उसी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो मानू में अब उसमें एक डाउट आपका ये आ रहा होगा कौन कौन से कोर्सेज होंगे, तो यहां पे उन्होंने अपने लिस्ट में सभी कोर्सेज का नाम दिया है। क्या, BA, मानू में जो BA होता है बैचलर ऑफ आर्ट्स, या फिर BA में GMC जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन ऑनर्स, या फिर BCom या BSc में MPC। आप देखेंगे 3 अलग अलग ग्रुप है। जब BSc हम करते हैं तो मैथ्स करते हैं, फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, या BSc में MPC है, या BSc ZBC जूलॉजी है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है। इस तरीके से आपका जो भी सब्जेक्ट है, या MPC मैथ है, फिजिक्स है और केमिस्ट्री है, जो भी आपका सब्जेक्ट आ रहा है वो सब्जेक्ट। और फिर BVoc में मानो में 2 कोर्स है, एक MLT और MIT, उसी के अलावा BTech और BTech लिटरल एंट्री। तो इन सभी कोर्सेज में मानो में एडमिशन के लिए आपको CUET का एंट्रेंस देना पड़ेगा, आपको उसके एग्जाम में अपेयर होना पड़ेगा। मानो उसके लिए अलग से एग्जाम, अपना खुद से एग्जाम कंडक्ट नहीं करेगी। मानो में तो आप ये जानते हैं कि BA, BCom या फिर BSc ये 3 ऐसे कोर्स थे, या फिर BVoc, MLT और MIT ये 4 ऐसे कोर्स थे जिसमें एंट्रेंस नहीं होता था। पहले सिर्फ मेरिट के बेस पर एडमिशन होता था, मतलब जो भी स्टूडेंट्स है वो अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो बस फॉर्म अप्लाई करेंगे और उन स्टूडेंट्स का जो मार्क्स है, जो परफॉर्मेंस है पुराने, उसी परफॉर्मेंस के बेस पर उसका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अब उसमें बदलाव हो गया है, अब मेरिट बेस पर मानो में यूजी लेवल पे किसी कोर्स में भी एडमिशन नहीं होगा, बल्कि उसके लिए एंट्रेंस देना पड़ेगा। और वो एंट्रेंस खुद मानो अपनी तरफ से कंडक्ट नहीं करेगी, बल्कि वो कॉमन एंट्रेंस होगा जो सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का होता है, और स्टूडेंट्स का, कैंडिडेट का उसमें जो स्कोर होगा उसी स्कोर के बेस पर मानो में भी एडमिशन होगा। बाकी मानो का जो अपना क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी है, वो सारा पहले ही की तरह है। CUET एक चीज और समझ लीजिए कि इसका काम क्या है, क्या एडमिशन भी दिलाएगी? नहीं, सिर्फ एंट्रेंस क्वालिफाई कर, एंट्रेंस कंडक्ट करेगी, और एंट्रेंस में जो स्कोर आएगा वो स्कोर अलग अलग यूनिवर्सिटी को भेज देगी, और फिर वो यूनिवर्सिटी अपने तरफ से उसका मेरिट बना के वो लिस्ट निकालेगी, उसका सिलेक्शन का प्रोसेस वो खुद करेगी। अब ये कैसे होगा? तो इसके लिए आपको क्या करना है,
कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जो कि एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, ये एंट्रेंस को कंडक्ट करेगी। आपको उसके लिए जो गवर्नमेंट ने वेबसाइट बनाया है CUET-samarth.ac.in, आपको इस लिंक पर क्लिक करके यहाँ वेबसाइट पे विजिट करना है और वहीं पे आपको लिंक मिलेगा रजिस्टर का, आप रजिस्टर करेंगे। मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो आपके लिए बना रहा हूं, तो आप उस वीडियो को देख लीजिए कि कैसे कैसे आपको फॉलो करना है, क्या क्या स्टेप्स आपको करना है, अपनी क्या क्या डिटेल्स डालनी है और कैसे यूनिवर्सिटी या सब्जेक्ट को चूज करना है, फिर एंट्रेंस आपका कितने पेपर का होगा, सब्जेक्ट क्या क्या होगा, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ देखनी है। बस आप CUET.samarth.ac.in पर विजिट कीजिए और वहां जाकर और बाकी डिटेल्स देख लीजिए, या फिर मेरी दूसरी वीडियो अपलोड है, उसके लिंक भी आपको नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से जाके आप देख लीजिए। तो आज की इस वीडियो में मुझे यही बताना था कि मानू ने अपने एडमिशन के प्रोसेस में बदलाव किया है। और बदलाव क्या है कि मानू में अब तक के जो कुछ कोर्सेज हैं, कुछ कोर्सेज में एडमिशन मेरिट बेस पर हुआ करता था, यानी नंबर के बेस पे, जो आपका इंटर में नंबर है उसी के बेस पर एडमिशन होगा। लेकिन अब वो चेंज होके एंट्रेंस देना पड़ेगा, चाहे आप मानू में बीए के लिए अप्लाई कर रहे हो या फिर बीएससी के लिए अप्लाई कर रहे हो या फिर बीकॉम के लिए अप्लाई कर रहे हो या बीटेक या बीवोक के लिए अप्लाई कर रहे हो, किसी भी कोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो अब आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है उस टेस्ट को उस टेस्ट में अपेयर होना पड़ेगा और वो उसके स्कोर के बेस पर आपको मानू में एडमिशन मिलेगा। तो इस तरीके से ये अपडेट था, जो आपको पसंद आया। अगर ये अपडेट आपको अच्छी लगी हो तो रिजवान ज़हीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अभी तक नहीं किए हैं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सके। तो आज की इस वीडियो में दीजिए हमें इजाज़त, हम फिर मिलेंगे आप सबों से, तब तक के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।